रात पूरी तरह गहरी थी। पूरा घर सो चुका था, लेकिन कमला देवी की आंखें खुली थी। चारपाई पर करवटें बदलते हुए उनका मन भारी था। आज का दिन, आरती की हिम्मत और अपने भीतर का गुस्सा सब एक साथ उनके सामने घूम रहे थे। उन्होंने सोने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद नहीं हो रही थी। मन बार बार पीछे लौट रहा था। पिछली बार जब उन्होंने आरती को ताना मारा था, जब उसकी चुप्पी को कमजोरी कहा था, कमला देवी उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे उन्होंने कदम बढ़ाए। आरती के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर से आती थी एक हल्की आवाज, आरती की सिसकियां, शब्द नहीं, सिर्फ दर्द की धड़कनें। कमला देवी की सांस अटक गई। पहली बार उन्होंने महसूस किया उनकी सख्ती और ताने कितना बोझ बन गए थे। जो आज तक सिर्फ नियम और अनुशासन लगते थे, अब वे केवल दर्द और पछतावा थे। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सख्त चेहरे की कठोरता टूट गई। वो जान गई कितनी बार उन्होंने जो ताने दिए थे, कितनी बार उन्होंने चुप्पी और डर को सहारा कहा था, वो सब आरती पर भारी पड़ा। कमला देवी ने धीरे से आरती का नाम लिया, आरती, लेकिन आवाज कांप गई। उस रात पहली बार उनके भीतर का मनुष्य सख्ती के पीछे से बाहर आया। आरती की सिसकियां उनके दिल तक पहुंच गई और उन्होंने महसूस किया आज तक जो उन्होंने सिखाया वो हमेशा सही नहीं होता। कमला देवी ने देखा चुप रहना कभी कभी ताकत होती है, और आज आरती ने वो ताकत दिखा दी थी। रात भर वो वहीं खड़ी रही, सिसकियों और आंसुओं के बीच, अपने पछतावे और समझ को महसूस करते हुए। सुबह की हल्की धूप पांडे घर की चौखट पर गिर रही थी। चूल्हे की हल्की खुरचन और आंगन में दौड़ते बच्चे, सारा घर जैसे धीरे धीरे जाग रहा था। कमला देवी ने गहरी सांस ली। आज के दिन का असर उनके दिल में अभी भी था। रात भर की उनकी चुप्पी, पछतावा और सोच अब शब्द बनकर बाहर आनी थी। उन्होंने पूरे घर को इकट्ठा किया। अमित, आरती, बच्चे और घर के बाकी सदस्य, सभी उनके चेहरे की गंभीरता देखकर चुप हो गए। कमला देवी ने धीरे धीरे कहा, बहू, अगर मेरी जुबान ने तुझे दुख दिया तो मुझे माफ कर दे। सन्नाटा छा गया। शब्द हवा में गूंज रहे थे, लेकिन उस चुप्पी में हर कोई समझ गया ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये पहली बार अपने दिल की ईमानदारी दिखाना था। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन अब आंसू डर के नहीं, स्वीकृति और राहत के थे। उसने धीरे धीरे सिर झुकाकर कमला देवी की आंखों में देखा। माँ जी, आरती की आवाज में हल्का कांपना था, लेकिन प्यार और समझ झलक रही थी। मैं आपको माफ कर देती हूँ। अमित की आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। घर का वातावरण पहली बार हल्का और सुकून भरा लग रहा था। कमला देवी ने धीरे से आरती को अपनी ओर बुलाया, और वही पल सिर्फ माफी का नहीं, परिवार के रिश्तों में नई शुरुआत का भी था। आज का दिन सिर्फ एक बहू की जीत नहीं थी, सास और बहू के रिश्ते की पहली सच्ची समझ और अपनापन भी था। आरती ने पहली बार धीरे धीरे कमला देवी की ओर देखा। उसकी आंखों में अब ना शिकायत थी, ना डर, सिर्फ एक नई उम्मीद और अपनापन झलक रहा था। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मैंने हमेशा आपको माँ ही माना है। कमला देवी कुछ पल के लिए खामोश रही। उनके भीतर सख्ती और पिछली नाराजगी धीरे धीरे पिघल रही थी। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू गुस्से या पछतावे के नहीं थे, ये प्यार, समझ और अपनापन के थे। आरती का हाथ धीरे से कमला देवी के हाथ में गया, और पहली बार दोनों के बीच वो दूरी सही मायने में मिटने लगी। अमित पास खड़ा था। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। वो जान गया था अब घर सिर्फ नियम और आदेश का नहीं रहा, ये प्यार, सम्मान और समझ का घर बन चुका था। आरती और कमला देवी ने एक पल के लिए सिर्फ एक दूसरे को देखा, बिना शब्दों के, बिना तानों के, और उसी पल उनका रिश्ता नया जन्म ले रहा था। सास और बहू, दो पीढ़ियां, दो अलग सोचे, लेकिन अब एक सच्चे प्यार और अपनापन में जुड़ गई थीं। घर में हल्की हंसी गूंजने लगी। चूल्हे की आग के साथ रिश्तों की गर्मी भी फैल रही थी। आज से पांडे घर सिर्फ घर नहीं, एक सपनों और समझ का परिवार बन चुका था। सुबह की हल्की धूप पांडे घर में फैल रही थी, लेकिन इस बार वातावरण अलग था। सिर्फ धूप ही नहीं, रिश्तों की गर्माहट भी फैल रही थी। कमला भी अब आरती के साथ डॉक्टर जाने लगी। पहली बार उन्होंने बिना आदेश दिए
सिर्फ साथ चलकर देखभाल और समझ दिखाई। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आप साथ हैं। कमला देवी ने सिर हल्का हिलाया। पहली बार उनका सख्त चेहरा हल्की मुस्कान में बदल गया। घर में काम में भी बदलाव दिखने लगे। कमला देवी अब रसोई में हाथ बटाने लगी, पढ़ाई और बच्चों की देखभाल में मदद करने लगी। अमित की आंखों में गर्व और राहत एक साथ झलक रहे थे और गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। पांडे जी का घर बदल गया। अब बहू और सास के बीच प्यार है। देखो कैसे चुप रहकर भी हिम्मत दिखाई जा सकती है। आरती और कमला देवी के रिश्ते में अब एक नई ऊर्जा थी। सख्ती के बजाय समझ थी, चुप्पी के पीछे ताकत थी और तानों की जगह प्यार और सम्मान था। इस दिन से पांडे घर की कहानी सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, गांव की औरतों, लड़कियों और बुजुर्गों के लिए एक सीखने की मिसाल बन गई। आरती अब न सिर्फ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी, बल्कि उसके साथ पूरा घर बदल रहा था।